ओशो की सोच का पीछा करते हुए मैं कुछवाड़ा तक पहुंच गया। यह दास्तान 1931 में शुरू हुई, जब पूरा देश आजादी को लेकर दीवाना था। लेकिन यह गांव तब भी इतना ही खामोश था। इसे ना तो तब गुलामी से इतना फर्क पड़ रहा था और ना ही शायद इसे आजादी से भी फर्क पड़ना था। ये रवैया अजीब था। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ईश्वर ने इस जगह का इस्तेमाल कुछ और ही सोच रखा था। इसी गांव में एक तेजस्वी बच्चे ने जन्म लिया, जिसे दुनिया ने ओशो के नाम से जाना। वही ओशो जिन्होंने दुनिया के सामने जीवन और मौत पर से ऐसे पर्दा उठाया कि दुनिया उनकी दीवानी हो गई। उन्होंने अपनी बाहें ऐसे करी, आ गई रस्मा, आज ही आई है, अकेली आई है। और उनके चरणों में सिर रख के मैं रोई और उनके पांव गीले हो गए। खाना बदोश बड़ा प्यारा शब्द। खाना यानी मकान, और बदोश दोष का अर्थ होता है कंधा। खाना बदोश का अर्थ होता है जिसका मकान अपने कंधे पर। सच पूछो तो हम भी सब खानाबदोश हैं संसार में। जहां तक मुझे याद है, ओशो जो है, गिल्ली डंडा खेलना हो तो गिल्ली डंडे की चोट करते थे, तो इतनी कुशलता से करते थे, लगता था कि जैसे पूरी चेतना के साथ वो खेल की क्रिया को कर रहे हैं। नदी उनकी सबसे प्रियतम जगह थी। मैंने स्कूल से छूटे नहीं, नानी के पास आए, एक कप प्याला भी ठीक से चाय नहीं पीते थे और सीधे नदी की तरफ भागते थे। और नदी में वो अकेले ही बैठते थे, और फिर वो रात 10 बज जाए चाहे 12 बज जाए, जब आएंगे तब आएंगे। और यह है ओशो के नाना जी की घर की अटारी। इसी अटारी से उनका बचपन अपने गांव को ताका करता था। यहां आज भी उनकी बचपन की शरारतों के कुछ दस्तखत मौजूद हैं। और यहां आकर हमें पता चला कि दरअसल ओशो धर्मगुरु तो थे, लेकिन उन्होंने अपना कोई धर्म नहीं बनाया और न ही कोई धर्म अपनाया। लाखों लोग भगवान पुकारते हुए उनके पीछे चलते थे, लेकिन उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया अपना, और न ही किसी को अपनी पूजा करने दी। उन्होंने तो हंसते खेलते ईश्वर से जुड़ने की, ध्यान लगाने की वो विधि बताई कि लोगों की आंखें खुल गई। मेरा संदेश है, ध्यान में डूबो, और ध्यान को कोई गंभीर कृत्य मत समझना। ध्यान को हल्का फुल्का समझो, खेल खेल में लो, हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यान लो। सारे गुरु जितना भी हैं वो कहते हैं पहले ये बीड़ी छोड़ दो, ये सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, डाका छोड़ दो। लेकिन असम ने बोला कि कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तुम क्या करते हो कोई मतलब नहीं, उसके साथ ध्यान जोड़ लो। क्षमा करो, लोग वैसे ही बहुत दीनहीन, अब और उदासीनों को ये पृथ्वी नहीं सह सकती। अब पृथ्वी को नाचते हुए गाते हुए आनी चाहिए। एक ऐसा धर्म चाहिए पृथ्वी को जिसका मूल स्वर आनंद हो। ओशो ने सिर्फ अपने सन्यासियों को ही हल्के फुल्के जीने का मौका नहीं दिया, बल्कि वो खुद भी अपने जीवन को किसी उत्सव की तरह जीते रहे। ओशो की शक्ल में दुनिया ने पहली बार किसी ऐसे बुद्ध को देखा जो हंसते खेलते लतीफों चुटकुलों की भाषा में जीवन के गहरे रहस्यों से पर्दा हटा रहा था, उन्हें आम लोगों को समझा रहा था। एक बाप अपने छोटे से बेटे को समझा रहा था। नेपोलियन का प्रसिद्ध वचन,
कि इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। उसके बेटे ने कहा रुको, 1 मिनट रुको, मैं भी आया। वो भागा गया स्नान गृह में और वहां से टूथपेस्ट की डब्बी ले आया। टूथपेस्ट के ट्यूब को निकाल के उसने 2 जोर से पिचका के टूथपेस्ट बाहर निकाल दिया और अपने बाप को कहा, इसको फिर भीतर करके दिखा दो। जो मैंने आपको बताया, जोरवा द बुद्धा। जोरवा प्रतीक है भौतिक रिचनेस का, और बुद्ध है आंतरिक रिचनेस का, कि भीतर से भी समृद्ध, बाहर से भी समृद्ध, तभी आदमी अखंड होगा। कुछ लोग ओशो को एक बेहतरीन वक्ता के तौर पर जानते हैं, कुछ कहते हैं कि वो विद्रोही थे, कुछ कहते हैं कि उनके विचार ऐसे थे कि लोग असमंजस में पड़ जाते थे। लेकिन उनको जानने वाले हर एक शख्स का यह नजरिया तो तय है कि विलक्षणताएं उनमें बचपन से थी। कोई एक बात थी जो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से उन्हें एकदम अलग करती थी। सदियों से चली आ रही परंपरा, सोच और व्यवस्था को बदल किसी क्रांति से कम नहीं थी। ओशो क्रांति के सूत्रधार थे। उन्होंने जो शुरुआत की है अपने जीवन की, उसमें सब जगह क्रांति क्रांति है। रिलीजन के नाम से जो भी ट्रेडिशनल था, जो भी चल रहा था, सबको उखाड़ के फेंक रहे थे। और उस समय के आप प्रवचन सुनोगे तो बहुत क्रांतिकारी प्रवचन है, जैसे आग बरसा रहे हैं पूरी। और मैं तो कभी कभी देखती थी जब प्रवचन में, जैसे लगता था उनके यहाँ से चिंगारियां निकल रही हैं, एकदम लाल लाल गाल और बिल्कुल फायर दिख रहे थे। उस समय 2 बातें हो रही थी। धार्मिक गुरु महात्मा ओशो की किताबों को पढ़ के अपने प्रवचन तैयार कर रहे थे। राजनेता और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपनी भाषा को परिष्कार कर रहे थे पढ़ पढ़। और ओशो को अगर आप थोड़ा समझे तो उनको पुराने के प्रति बहुत एक तरह की नफरत तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन पसंद नहीं करते उसको। जो पुराना है उसको उन्होंने छोड़ दिया। एक ओंकार सतनाम कोई नई तो नहीं है, बोली थी। उसको पढ़ने के बाद अगर आपको याद होगा, खुशवंत सिंह साहब का एक कमेंट था कि मैं समझता था कि मैं सब सिखिज्म का सबसे बेहतर हिस्टोरियन हूं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद पता लगा कि मुझे कुछ नहीं आता। नानक ने परमात्मा को गा गा कर पाया। नानक ने योग नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया। नानक ने सिर्फ गाया और गाकर ही पा लिया। लेकिन गाया उन्होंने इतने पूरे प्राण से कि गीत ही ध्यान हो गया, गीत ही योग बन गया, गीत ही तप हो गया। करीब 80 साल पहले मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुचवाड़ा के इसी कच्चे मकान के इसी कमरे की इसी जगह पर उस असाधारण बच्चे का जन्म हुआ जिसे दुनिया ने बाद में ओशो के नाम से जाना। कहा जाता है कि जन्म से लेकर 3 दिनों तक ओशो ने अपनी मां का दूध नहीं पिया था। ओशो के नाना ने ओशो की मां को समझाया कि तुम नहाओ और उसके बाद इसे दूसरे कमरे में लेकर जाओ तो ये तुम्हारा दूध पिएगा, और वाकई ऐसा हुआ। मतलब ओशो के नाना और ओशो की मां को पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि उनके यहां पैदा हुआ बच्चा सामान्य बच्चा नहीं है। जब इस जन्म में जन्म लिया तो 3 दिन तक उन्होंने दूध नहीं दिया। वो इसलिए कि पिछले जन्म में 3 दिन की साधना शेष रह गई थी, और वो यदि पूरी हो जाती तो इस जन्म में आने की उनको आवश्यकता नहीं थी। रजनीश अपने नाना जी को बहुत चाहते थे। जन्म के बाद से करीब 7 साल तक
वो यहाँ अपने नाना जी के इसी मकान में उनके साथ रहे। नाना जी बच्चे को प्यार से राजा पुकारा करते थे। जब उसकी उम्र स्कूल जाने लायक हो गई तो नाम रखा गया रजनीश चंद्रमोहन। हालांकि ओशो खुद अपना नाम सिर्फ रजनीश ही लिखते थे। वहाँ इनका नाना नानी का परिवार जो सबसे संपन्न था और ये 8 साल तक वहीं रहे ओशो। और नानी हमेशा जिसे हम कहें कि वो थी खजुराहो की, और वो थी बिल्कुल जिसे हम कहें कि विद्रोह की मूर्ति और सहयोग देने वाले। इनको जो भी ये करना चाहें उसकी इन्हें पूरी फ्रीडम थी। 8 साल तक इन्हें पढ़ा भी नहीं। ओशो की उम्र तब 7 साल की थी जब अपने इसी मकान में उनके नाना जी गुजर गए। ओशो को बहुत गहरा सदमा लगा। पहली बार मौत की कड़वी सच्चाई को उन्होंने बेहद करीब से महसूस किया, उसके डर, उसके दर्द को जिया। कहते हैं तभी से ओशो की जिंदगी में क्रांतिकारी तब्दीली आई। अब उनका ज्यादातर वक्त जिंदगी और मौत के रहस्य को समझने में लगा रहने लगा। रोज तो तुम नए जन्मते बच्चों को देखते हो, और रोज तो तुम बूढ़ों की अर्थियां उठते देखते हो। कब तुम्हें समझ में आएगा कि जो जन्मा वह मरेगा, जो बना वह मिटेगा। इसके पहले कि समय हाथ से व्यतीत हो जाए, इसके पहले कि जीवन का परम अवसर यूं ही खो जाए कंकड़ पत्थर बीनने में, जाग जाना जरूरी है। जैसे जैसे ओशो की उम्र बढ़ी, उनकी वैसी हरकतों में इजाफा होता गया जिन्हें दुनिया ऊट पटांग और अजीब समझती थी। कभी वो मौत का रहस्य पता करने के लिए किसी अर्थी के साथ चलते चलते इस स्मशान में पहुंच जाते थे, या फिर कभी बाढ़ में आई हुई नदी में छलांग लगा देते थे। बचपन से ही उनका स्वभाव विद्रोही और तूफानी था। उनका दुनिया को देखने का नजरिया दूसरों से एकदम जुदा था। वो किसी भी बात को बहस में तब्दील करने का हुनर जानते थे। धीरे धीरे लोग उनके गहरे सवालों से घबराने लगे थे। तो क्रांति के स्वर की शुरुआत की उनने बचपन से ही, अपने गांव से ही। और वो ये थी कि वो पंडित और पुरोहितों के कभी पक्ष में नहीं गए। इन्हें ना तो कुछ पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, न आते हैं, न सुनते हैं, न समझते हैं। अफवाहों पर जीते और अपनी मनगढ़ंत धारणाओं को मुझ पर आरोपित करते हैं। नहीं, वो तो अपनी बात जो है वही कहते थे। सत्य को कहने में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ओशो के ज्ञान के बरगद ने न जाने कितने लोगों को राहत की छांव दी।